एलओसी पर जो है वो बड़ी हम देखते हैं कि सूरत हाल जो है कशीदा है और भारत की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत का मुजाहरा हो रहा है। फायरिंग की जा रही है। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है। कैसा जज्बा है कश्मीरियों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कल से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जब कल साथी हमारे मस्जिद में शहीद हुए थे, हमारे मस्जिद के खादिम और पड़ोसी, उनका कल जनाजा हुआ है जिसमें पूरी कश्मीरी कौम ने शिरकत की। हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट शरीक थे, अपोजिशन लीडर शरीक थे, हुकूमत शरीक थी, जिंदगी के हर तबका फिक्र के लोग शरीक थे। कल वजीर आजम साहब ने हमारी उस मस्जिद का दौरा किया और दरिया के किनारों का दौरा किया, अवाम से मिले और मोदी को चैलेंज किया कि मैं अपने शहर दारुल हुकूमत में बगैर सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ, क्या तुम दिल्ली में या श्रीनगर में इस तरह घूम सकते हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी कौम का हौसला बुलंद है, जज्बा जिहाद से सरशार कौम है, शौक शहादत से सरशार कौम है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की फर्स्ट डिफेंस लाइन थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हैं। हमने अज़म किया है कि हम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना नहीं बल्कि उनसे एक कदम आगे मिलकर मुल्क का दिफा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। आपसे मजीद जानना चाहूंगी राफेल के हवाले से, बताइएगा राफेल तैयारों के गिरने पर फ्रांस की जानिब से वजाहतें जारी हैं। इसकी स्टॉक मार्केट उनको बड़ा धचका लगा है, जाहिर बात है उनके शेयर्स भी गिरे हैं। इससे फ्रांस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए जी, राफेल की जो दहशत थी ना, हमारे शाहीनों ने उसको राफेल के पायलटों को दहशत ज़दा कर दिया। जो उसका फख्र और गुरूर था वो हमारे शाहीनों ने खाक में मिला दिया है। बाकी मैं अजराए मिजाह कह रहा हूँ कि फ्रांस ने ऑफर की है कि बाबा पायलट का कसूर है, राफेल का कसूर नहीं है। तो उम्मीद है कि अब फ्रांस पाकिस्तान को राफेल तैयारे गिफ्ट करेगा ताकि हमारे शाहीन बताएं कि राफेल के कोई फाल्ट नहीं था, ये अभिनंदन जैसे चाय पीने के शौकीन पायलटों का फॉल्ट है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पीर साहब, जरा ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि भारत की जानिब से ये बड़ी हिकमत अमली जो है वो बनाई जाती है, बल्कि एक अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं कि इसी तरीक़ेकार पर, इसी पैटर्न को जो है वो भारत फॉलो करता है। एलओसी पर हम देखते हैं कि वो जनाब जारियत करता है और फायरिंग करता है। उसे पता है कि जवाब यहाँ से पाकिस्तान उस तरह से नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये ख्याल रखना होता है क्योंकि बॉर्डर के पार भी वो कश्मीरी भाई ही हैं हमारे, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान उनको निशाना बनाने से गुरेज करता है। इसका भारत हमेशा से आप समझते हैं कि फ़ायदा ही उठाता आ रहा है और वो इसी को जवाब बनाकर जो है एलओसी का महाज हमेशा गर्म रखता है और आज भी इसी तरह गई है। देखें जी, उसने बिल्कुल इसी तरह रखा है, लेकिन मैं इस बार थोड़ा सा एक फर्क आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जिस तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, यानी आप तमाम हजरात ने जिस तरह डिजिटल दहशतगर्दी का सामना किया और जिस तरह भरपूर अंदाज में आपने जवाब दिया है, मैं बतौर वजीर इत्तलात के भी और कश्मीरी कौम के नुमाइंदे के भी तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और उन्हें सलाम पेश करता हूं। इसी तरह मैं अपने पाक फौज के जो जवान हमारी सरहदों पर हैं और जिनको सिपा सलार का ऑर्डर था कि एक के बदले इस बार 10 का जवाब देना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तोपचियों ने इस बार वहां की आवाम को डिस्टर्ब किए बगैर उनकी जो पोस्टों पर जो फायर किए और जिस तरह उनकी पोस्टों की धज्जियां उड़ाई हैं और फिर मजबूरन उनको जो है ना सफेद झंडा लहरा कर अपनी सांस लेने की फुर्सत मांगी, उन्होंने भीख मांगी हमारे जाइनों से। तीसरा, मैं अपने पायलटों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी उनके राफेल गिराकर बताया है कि हम जाग रहे हैं और हम अपने मुल्क और कौम के दिफा के लिए पूरी तरह बेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुत्तहिद हुई है और कौम के अंदर जो है जज्बा जिहाद बेदार हुआ है। हमने जंग मांगी नहीं थी, हम पर जंग मुसल्लत की गई है। तो इंशाअल्लाह अब मोमिन जज्बा जिहाद से और शौक शहादत से इस मुसल्लत जंग को जो है मंतकी नतीजे पर पहुंचाएगा।